ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी की पावन कथा। वरुथनी एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान भक्तों की सभी संकटों से रक्षा करते हैं, जैसे उन्होंने राजा मानधाता की रक्षा की। तो आज के दिन कुछ उपायों को करने से हर संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हम वरुथनी एकादशी के कुछ उपाय भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे वरुथनी एकादशी पारण का समय और पूजा का मुहूर्त। दोस्तों, वरुथनी एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण जी बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी व्रत विधि विधान से रखता है और पूजा करता है, उसके समस्त पाप मिट जाते हैं, सांसारिक पापों से मुक्ति मिलती है और वो स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। वरुथनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूजा के दौरान व्रत कथा का पठन जरूर करना चाहिए और अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनना भी चाहिए। एकादशी व्रत का पूरा लाभ तभी मिलता है जब आप व्रत कथा का श्रवण करते हैं। वरुथनी एकादशी पूजा विधि, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लेना, आपको बहुत सारी जानकारी उस वीडियो से मिलेगी। दोस्तों, 2022 में वरुथनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल दिन मंगलवार यानी कि आज रखा गया है। तो आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी की पावन व्रत कथा। व्रत कथा को सुनने से पहले सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिख दीजिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वरुथनी एकादशी व्रत के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी ही वरुथनी एकादशी है और इस व्रत को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने वरुथनी एकादशी व्रत के महत्व को इस कथा के माध्यम से बताया। एक समय में नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज्य करते थे। वो धर्मात्मा एवं दानी व्यक्ति थे। एक बार वे जंगल के पास तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ एक भालू आया और उनके पैर को चबाने लगा। फिर वो राजा को घसीटकर जंगल में ले गया और इस दौरान राजा की तपस्या भंग हो गई और वे घायल हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को मन ही मन ध्यान करके अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने चक्र से उस भालू को मारकर राजा मानधाता के प्राणों की रक्षा की। भालू के हमले में राजा मानधाता अपंग हो गए थे और इस वजह से वे दुखी और कष्ट में थे। उन्होंने भगवान विष्णु से इस शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल है। तुमको मथुरा में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना होगा और मेरे वराह अवतार की पूजा करनी होगी। उसके पुण्य प्रभाव से ही कष्ट और दुख दूर होंगे तुम्हारे। भगवान विष्णु के बताए अनुसार राजा मानधाता मथुरा पहुँच गए और विधि पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखा और वराह अवतार की पूजा की। इस व्रत के पुण्य फल से राजा मानधाता के कष्ट और दुख दूर हो गए। वे फिर से शारीरिक तौर पर अच्छे हो गए। उनको भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। वरुथनी एकादशी तिथि। एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 अप्रैल दिन मंगलवार सुबह 1:36 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 27 अप्रैल दिन बुधवार रात्रि 12:47 पर। ऐसे में व्रत 26 अप्रैल मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा और पारण का समय रहेगा 27 अप्रैल को सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:22 के बीच। दोस्तों, आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी के कुछ उपाय। दोस्तों, घर की सुख शांति को किसी की नज़र ना लगे और नज़र से बचाने के लिए आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में आम का फल भेंट करें
अगर पका हुआ आम ना मिले तो कच्चे आम भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से घर की सुख शांति को कभी भी किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस धीरे धीरे चल रहा है और बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो बिजनेस में तरक्की के लिए वरुथनी एकादशी के दिन 11 बार ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का उच्चारण करते हुए श्री हरि को 11 पीले रंग के फूल अर्पित करें और ऐसा करने से बिजनेस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वरुथनी एकादशी के दिन सुबह शाम दोनों टाइम माता तुलसी की पूजा अवश्य करें। उनके सामने घी के शुद्ध दीपक जलाएं जो कि 11 की संख्या में हो। अगर 11 नहीं जला सकते तो एक अवश्य जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको श्री हरि विष्णु जी की कृपा मिलेगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।